क्या ऐसा आरजेडी में आपको दिखा कि सोचे आरजेडी ही ज्वाइन कर रहा है? क्या चुनावी साल है, कुछ इरादा है? नहीं, चुनावी शक नहीं। हमको इस बार जो बीजेपी के जो इस बार जो चुनाव लोकसभा का हुआ, उसके बाद वहाँ की विचारधारा कुछ अलग थलग हो गया। जिस विचारधारा से मेरी विचारधारा कोई मेल नहीं खा रहा था, तो हम कहे नहीं, हमको तो कोई स्थान चाहिए ना। हम जब को हमारा राजनीतिक प्लेटफॉर्म है तो हम कोई प्लेटफॉर्म पर चलेंगे ही। तो मेरे प्लेटफॉर्म में राजद लगा बहुत अच्छा यहाँ के विचार, इसलिए हम सुझाव कर रहे हैं। चुनावी साल है, किस तरह से फील्डिंग करेंगे इसी भर में? आप तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए? वो तो शीर्ष नेतृत्व का काम है। शीर्ष नेतृत्व जो हम तैयारी है आपकी? हम तो 2020 में लड़े ही हैं। जी। अगर शीर्ष नेतृत्व मुझे और उसके लायक समझे तो जरूर हम लड़ेंगे। शिवहर से चुनाव आप ही की पार्टी से चेतन आनंद वहाँ पे जीते थे, लेकिन अब तो वो बागी हो गए हैं। बागी हो गए। तो चुनौती कितना रहेगा वहाँ पर जितना इस बार आरजेडी के लिए? आरजेडी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और आरजेडी को हर हालत में वहाँ से सीट निकालना है। शिवहर से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी राधाकांत गुप्ता जी ने आज आरजेडी का दामन थाम ली है। देखिए, इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ राधाकांत गुप्ता जी हैं। आरजेडी ज्वाइन किए हैं, क्या कुछ मकसद है? आरजेडी में के जो विचारधारा है, तेजस्वी की विचारधारा से हम जुड़ना चाह रहे थे और इनकी जो विचारधारा माई बहन के जो 2500 रुपया योजना है, उससे लोग बहुत प्रभावित है। महिला में सशक्तिकरण बढ़ेगा और महिला लोग बहुत खुश है, इसलिए हम इनसे जुड़े हैं। और इस बार बिहार में परिवर्तन होना तय है, जनता ठान चुकी है। तो बहुत सारी पार्टियां हैं, पहले आप बीजेपी में भी थे, बीजेपी छोड़ करके आप चुनाव लड़े, निर्दलीय चुनाव लड़े। क्या ऐसा आरजेडी में आपको दिखा कि सोचे आरजेडी ही ज्वाइन कर रहा है? क्या चुनावी साल है, कुछ इरादा है? नहीं, चुनावी शक नहीं। हमको इस बार जो बीजेपी के जो इस बार जो चुनाव लोकसभा का हुआ, उसके बाद वहाँ की विचारधारा कुछ अलग थलग हो गया। जिस विचारधारा से मेरी विचारधारा कोई मेल नहीं खा रहा था, तो हम कहे नहीं, हमको तो कोई स्थान चाहिए ना। हम जब को हमारा राजनीतिक प्लेटफॉर्म है तो हम कोई प्लेटफॉर्म पर चलेंगे ही। तो मेरे प्लेटफॉर्म में राजद लगा बहुत अच्छा यहाँ के विचार, इसलिए हम सुझाव कर रहे हैं। चुनावी साल है, किस तरह से फील्डिंग करेंगे इसी भर में आरजेडी के लिए? तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कितने तैयार हैं? कैसी तैयारी है आप? शीर्ष नेतृत्व जिसको चुन के भेजेंगे जनप्रतिनिधि वहाँ के लिए, मैं उसके लिए काम करूंगा और वहाँ से प्रचंड बहुमत से जिता के उनको भेजूंगा और मुख्यमंत्री को। आप तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए? वो तो शीर्ष नेतृत्व का काम है। शीर्ष नेतृत्व जो तैयारी है आपकी? हम तो 2020 में लड़े ही हैं। अगर शीर्ष नेतृत्व मुझे और उसके लायक समझे तो जरूर हम लड़ेंगे। तो वहाँ पे चुनौती कितना देख रहे हैं? क्योंकि शिवहर से चुनाव आप ही की पार्टी से चेतन आनंद वहाँ पे जीते थे, लेकिन अब तो वो बागी हो गए हैं। बागी हो गए। तो चुनौती कितना रहेगा वहाँ पर जितना इस बार आरजेडी के लिए? आरजेडी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और आरजेडी को हर हालत में वहाँ से सीट निकालना है और इसके लिए हम लोग पूरे तन धन मन से तत्पर हैं, उनको निकाल के रहेंगे। चेतन आनंद अगर फिर से मैदान में वहाँ पर आते हैं तो कैसे मुकाबला कीजिएगा? कैसे मुकाबला करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, जिसको करते हैं उसे करेंगे हम लोग, जो अपना ध्यान से करेंगे। एक सवाल रहेगा, जिस प्रकार से चेतन आनंद ने पाला बदला, उसको कैसे देखते हैं? एक जनता के नाते वहाँ की जनता है, वो उस पर हमको कोई टिप्पणी करना नहीं है। हमको अपने से मतलब है, हम अपने आप पर विचार करते हैं। मैं अपनी विचारधारा से चलता हूँ, अपने शक्ति से। विजन से आप लोग खुश हैं? हाँ, एकदम खुश है, तभी तो हम जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पूर्व में प्रत्याशी रहे हैं शिवहर से। इन्होंने साफ साफ कहा है कि तेजस्वी यादव के विजन से हम खुश हैं और इसीलिए आरजेडी हमने ज्वाइन किया है। और देखिए, शिवहर से पूरी तरह से तैयार हैं और कह रहे हैं कि पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो जिन्हें भी प्रत्याशी बनाएंगे, जिन्हें भी भेजेंगे, हम पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़े रहेंगे। अभी इन्होंने खुद अपने आप पर भी कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि पहले भी हम वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। देखिए, वहीं चेतन आनंद को लेकर के भी हमने कई सारे सवाल किए, जिस प्रकार से उन्होंने पाला बदला है। अब देखिए, वो बागी हो गए हैं। आरजेडी से ही चुनाव लड़े थे शिवहर से और चुनाव जीते भी थे। ऐसे में शिवहर विधानसभा से इस बार आरजेडी के कौन प्रत्याशी होंगे, इस पर लगातार चर्चा हो रही थी। लेकिन इसी बीच देखिए, राधाकांत गुप्ता जी ने आज आरजेडी की संस्था ज्वाइन किया है। ऐसे में अब चर्चा हो रही है कि क्या आरजेडी जो है उन्होंने अपना कैंडिडेट तय कर लिया है। राधाकांत गुप्ता क्या आरजेडी के प्रत्याशी होंगे शिवहर से? देखिए, अब राधाकांत गुप्ता जी से हमने खुद बातचीत कर तमाम बिंदुओं पर 2020 के चुनाव को लेकर के भी, राजनीतिक बिंदुओं पर भी क्या कुछ करते जवाब देते हुए आपने खुद सुना है। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम दे सकते हैं। आप लाइव बिहार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।